आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र में ग्रंथराज परमात्मा प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सह स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। जीव द्रव्य परिणाम स्वभावी है, धर्म द्रव्य परिणाम स्वभावी, अधर्म द्रव्य परिणाम स्वभावी, काल द्रव्य परिणाम स्वभावी, आकाश द्रव्य परिणाम स्वभावी। प्रत्येक द्रव्य परिणाम स्वभावी परिणमशील, लेकिन परिणम स्वभावी होने पर भी अपने द्रव्यत्व का विनाश नहीं करता। परिणम स्वभावी होने पर भी अपने अस्तित्व का नाश नहीं होने देता। असमान जाति पर्याय के साथ परिणमन करना, स्वभावभूत परिणमन करना। जैसे मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हैं, ये असमान जाति संबंध है। जो देह है वो पौद्गलिक है, आत्मा है चैतन्य है। तो हमारी जो आत्मा है वो जीव जाति है, वो शरीर पुद्गल जाति बराबर। तो जीव जाति पुद्गल जाति एक कैसे हो सकते हैं? एक नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते। तो पुद्गल का जीव के साथ संबंध जो संश्लेष है, ये असमान जाति पर्याय का संबंध है। समान जाति नहीं है, क्या है? असमान जाति। शरीर भिन्न जाति और चैतन्य भिन्न जाति। अब निर्णय क्या होना चाहिए मुमुक्षु का? कि जैसे मनीष किसी व्यक्ति के साथ यात्रा करने गया, तो रायपुर के दोनों एक साथ गए थे, इस दृष्टि से दोनों एक साथ रह रहे हैं। पर मनीष को ये बात मालूम है ये भिन्न जाति का आदमी है, वो हम भिन्न जाति के आदमी हैं, ये आपको बराबर मालूम है। दोनों एक साथ रहेंगे, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, फिर भी अंदर क्या निहित है? ये भिन्न जाति का आदमी है। जैसे आप व्यवहारिक दूसरी जाति के पुरुष को देख करके अपने आप को अंतर भिन्न तो देखते हो, ऐसे मुमुक्षु ज्ञानी जीव इस शरीर के साथ 84 लाख योनियों की यात्रा कर रहा है, 3 लोक में भ्रमण कर रहा है। भ्रमण के काल में भी जैसे मनीष नाम के पुरुष को अपने विजाति मित्र के साथ रहने पर भी ध्यान रहता है ये मित्र है, भाई नहीं है, बराबर मित्र है, भाई नहीं है। ऐसे शरीर के साथ रहता हुआ जीव द्रव्य प्रतिक्षण प्रतिपल निर्णय करके रखता है कि जैसे मित्र के अंदर मेरा जातित्व तो नहीं है, ऐसे इस देह के अंदर मेरा जातित्व तो नहीं है। इसके नष्ट होने में अच्छे होने में मात्र मित्र जैसा व्यवहार है, बाकी का मैं जो हूं शुभ हूं। चेतनत्व का भान जिसको है, जीवत्व का भान जिसको है, वो जीव शरीर के क्लेश में आकर के आत्मा को संक्लेशित नहीं होने देता। शरीर के क्लेश आने पर
आत्मा को संक्लेशित नहीं होने देता है। शरीर के साथ संबंध अनंतों ने बनाए बनाते रहेंगे, लेकिन अपना आत्म संबंध को स्थापित करो आत्मा से। बिल्कुल 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 शुद्ध दृष्टि। भिन्न जाति के आदमी से अपने को दूर देखते हो, ऐसे मुमुक्षु योगी इस देह से अपने आप को अत्यंत भिन्न देखता है। फिर जैसे भिन्न पुरुष के सुख दुख में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं होता, भिन्न पुरुष के सुख दुख में कोई प्रयोजन नहीं होता है, ऐसे शरीर के नष्ट होने में, अच्छे होने में कोई प्रयोजन नहीं रखता है। वही योगी आत्मस्थ हो पाता है। वो योगी आत्मस्थ होता है। फिर उसके अंतरंग में गूंजेगा सूत्र, अहिमिको खलि शुद्धो दंसनाणी रूबी नव्यति मज्जि किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। समयसार भगवान कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं श्री समयसार जी में, अहिमिको खल शुद्धो दर्शन नाण मयूषा रूबी, दर्शन ज्ञान मयूषा अरूपी। मेरी आत्मा निश्चय से खलु यानी निश्चय से शुद्ध हो, शुद्ध है। वो कैसी है? दर्शन ज्ञान स्वरूपी है। नबी अथवी मज्जवी किंचवी, नबी अथी मज्जवी किंचवी। इस लोक में अन्य कोई परद्रव्य मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। ओह साधक, भोजन छोड़ के बैठना, पानी छोड़ के बैठना, ये भिन्न साधना है। घर छोड़ के चले जाना, कुटुंब छोड़ के चले जाना अलग विषय से। अपने शरीर के रोम खंड के प्रति भी राग नहीं लाना, ये निर्गंत योगी की आत्म साधना है। अब कह पाएंगे आप कि नार खा जाए, सिंह चबा जाए, अजगर निगल जाए, शत्रु तलवार चला दे, तब भी योगी डिग नहीं रहे। बोले क्यों? तुम जिस पर चला रहे हो वो मैं पहले ही सोच चुका हूं, वो मैं नहीं हूं। वो जो मैं हूं उसका तुम नाश कर नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर मेहता बज्ज कुमार जी मित्र, इसलिए प्रत्येक सामायिक में बैठ करके साधक को, प्रत्येक सामायिक में बैठ करके साधक को देह से निवृत्तता का चिंतन करना चाहिए। कुटुंब परिवार का निवृत्त तो सरल है। आज मनीष को बोल दिया कि 50 करोड़ मिलने वाले हैं तो रायपुर छोड़ देगा, दुर्ग में जाके रहने लगेगा। ये सत्य है कि नहीं? कि आपको 50 करोड़ मिलने वाले हैं एक महीने में, और प्रत्येक महीने 50 करोड़ मिलेंगे, लेकिन दुर्ग रहना पड़ेगा। आप इससे क्या अच्छी बात है? दुर्ग, मुझे तो पैसे से प्रयोजन। घर छोड़ देना सरल है। कितने बच्चे बाहर जाके सर्विस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो घर छोड़ के ही गए हैं ना। इसलिए घर छोड़ देना, कुटुंब को छोड़ देना ये कठिन नहीं है। इस देह के राग को छोड़ के बैठना बहुत कठिन है। उसके लिए समझा रहे हैं, प्रणमति इति जीव शुद्ध निश्चयेन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावम। जीव जो है, सभी श्रोता ध्यान दो, जीव जो है शुद्ध निश्चय से, मनीष
ये बातें सुनी क्या? निश्चय ने, व्यवहार ने, ये आगम के शब्द सुना है ना? निश्चय ने, व्यवहार ने। जो अभेद दृष्टि है वो निश्चय ने है, भेद दृष्टि है वो व्यवहार ने। जो आरोप को ग्रहण करता है वो व्यवहार ने, जो आरोप शून्य देखता है वो निश्चय ने, पर सापेक्ष ग्रहण करता है व्यवहार ने, पर से पूर्ण निरपेक्ष देखता है वो निश्चय ने। जो शुद्ध द्रव्य को देखता है वो निश्चय ने, अशुद्ध द्रव्य को देखता है व्यवहार ने। निश्चय ने दो प्रकार का, शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने। जीव के अंदर रागादिक भाव को जीव का स्वभाव कहे वो अशुद्ध निश्चय ने है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन में अभेद दृष्टि देखे वो शुद्ध निश्चय ने। जहां भेद भाव का ही अभाव है वो परम शुद्ध निश्चय ने। ऐसे निश्चय से युक्त योगीश्वर शुद्ध निश्चय न, शुद्ध निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावम शुद्ध चैतन्यम। अब यहां पर मालूम, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव चैतन्यम, शुद्ध चैतन्य प्राण से जीता है ऐसा शुद्ध जीव। इंद्रिय, बल, आयु, श्वास, जो ये प्राण है, ये प्राण जीव के व्यवहार से हैं। इंद्रिय, बल, आयु, श्वास, ये द्रव्य प्राण है, व्यवहार से। इन प्राणों का संयोग होता है, इन प्राणों का वियोग होता है। चैतन्य प्राण का न संयोग है न वियोग है। इसलिए तिक्काली चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया बबहार सो जीवो हृत्सेना जस्स। तिक्काली चदुपाणा इंद्रिय आऊ आण पाणोया, इंद्रिय बल आयु श्वास, ये चार प्राण से जीव व्यवहार से संसार में जीता है। निश्चय से चेतन प्राण से युक्त जीव है। चेतन प्राण जो है इनका कभी वियोग नहीं होगा। चेतन प्राण है, इनका कभी वियोग नहीं होगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन। अब चैतन्य प्राण से युक्त जो जीव द्रव्य है उसमें संसार अवस्था में अशुद्ध चैतन्य प्राणों से जीता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, ये जो है अशुद्ध ज्ञान। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन। इसलिए प्राण शब्दे उच्चते तेन जीवस्ते जीवा। अब वर्तमान में जो जीव विद्वान ऐसा कहते हैं, जो खाता है, जो पीता है, जो चलता है, जो फिरता है, उसका नाम जीव। ठीक है, ये परिभाषा अधूरी है। जो खाता है, पीता है, चलता है, उसका नाम जीव। तो जब व्यक्ति सोता है तब खाता नहीं है, पीता नहीं है, चलता नहीं है, फिरता नहीं है, तो क्या अजीब हो गया? आगे चलिए, कोई जीव मूर्छित हो गया, कोमा में चला गया, तो अजीब हो गया। और आगे चलिए, गर्भ में बैठा बच्चा, गर्भस्थ अवस्था में बैठा बालक, वो उस समय कुछ क्रिया करते नहीं दिखता, तो क्या अजीब हो गया? इसलिए चलता फिरता खाता पीता ये जीव की परिभाषा सम्यक नहीं है। जो जीता है, जिया था, जिएगा 10 प्राणों से, उसका नाम जीव है। व्यवहार से
जो जीता है, जिया था, जिएगा चेतन प्राणों से, उसका नाम जीव है। ये परिभाषा त्रैकालिक है। चाहे निगोदिया हो, चाहे सिद्ध परमात्मा हो, चेतन प्राणों में कभी समापन नहीं कर पाएंगे। चेतन में परिवर्तन होगा लेकिन नाश नहीं होगा। अशुद्ध चेतना से शुद्ध चेतना को प्राप्त करता है जीव, अशुद्ध चेतना से शुद्ध चेतना को प्राप्त करता है जीव, लेकिन शुद्ध चेतना के बाद पुनः अशुद्ध चेतना को प्राप्त नहीं करता जीव। इससे क्या पकड़ना आपको पुष्पेन जी, इससे क्या पकड़ना मित्र? प्रियंक ज्ञानी कहे, प्रियंक ज्ञानी कहे, जब धर्म की हानि होने लगती है, पाप बढ़ने लगते हैं, असुरों की वृद्धि होती है, तो परमात्मा पुनः उतर के आ जाते हैं। मित्र ऐसा नहीं होता। शुद्ध चैतन्य प्राण के प्रकट होने पर पुनः कभी अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए ईश्वर अवतार नहीं लेता, यानी एक बार परमात्मा हुआ सो हुआ। बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी हैं मनीष, जो कि भजनों के माध्यम से शब्दों की मधुरता को लेकर के आप जैनी वर्ग भी इस प्रकार के भाषण करने लग गए हो कि प्रभु चले आना, प्रभु चले आना। आगे क्या बोलोगे? कई वीर बन के, महावीर बन के प्रभु चले आना। ये बात सत्य है क्या? ऐसा कभी होगा? भगवान वापस आएंगे, उतर के आएंगे? जब नहीं आएंगे तो जैनत्व की रक्षा करना है तो आपको ये बोलना पड़ेगा, भगवान न कहीं वीर बन के आते हैं न महावीर बन के आएंगे, एक बार महावीर बन चुके हैं, अब वापस लौट के नहीं आएंगे। इसलिए तेन जीवती जीवा, जो जीवित है सो जीव। प्राण सब देने होते थे, व्यवहार नहीं न पुनः कर्मोदय जनित द्रव्य भाव रूप चतुर्भी प्राणैर। व्यवहार से कर्मोजनित द्रव्य भाव रूप 4 प्रकार के जो प्राण हैं, प्राणी जीवती जीवस्ती जीवित पूर्ववा, जो जीव तीनों कालों में पिंड रूप में 4 प्राण, अपिंड रूप में 10 प्राण, उनसे जिएगा, जीवित था और जी रहा है, उसका नाम जीव। परिभाषा समझ में आ रही ना? खाता पीता वाली परिभाषा समाप्त। जो प्राणों से जीता है, जिया था, भविष्य में जिएगा, उसका नाम जीव है। बहुत बढ़िया। पुद्गलादि पंच द्रव्याणी, और पुद्गल आदि जो 5 द्रव्य हैं पुनः अजीव रूपाणी, जीव को छोड़ करके शेष जो 5 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये क्या है? अजीव द्रव्य है। ये है अजीव द्रव्य। अब जब हम कथन करेंगे, मूल द्रव्य 2 ही है, जीव अजीवम दब्बम। जिनवर देव ने 2 ही द्रव्य कहे हैं बाल को, जीव जीवम दब्बम जिनवर दिठम। भगवान जिनवर देव ने 2 ही द्रव्य कहे हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव जो है वो 84 लाख योनियों की दृष्टि से 84 लाख प्रकार का है, अनंत पर्यायों की दृष्टि से अनंत प्रकार का है, वो असंख्यात लोक प्रमाण, परमाणु की दृष्टि से असंख्यात लोक प्रमाण है। भावों की गणना, परिणामों की गिनती, दुनिया के लोगों ने नाले गिने, समुद्र गिने, पर्वत गिने, आकाश के तारों को देखा, लेकिन जैन दर्शन कहता है आकाश, पाताल, तारे ही नहीं,
हम जीव के परिणामों को भी गिनना जानते हैं, उसका नाम गुणस्थान है, जिससे जीव के परिणामों को गिना जाता है। इसलिए गुणस्थान जीव की पर्यायों को गिनने के लिए मार्गण स्थान, जीव की पर्यायों को गिनने के लिए मार्गण स्थान, जीव की उत्पत्ति को गिनने के लिए योनि स्थान, कितने प्रकार की व्याख्या की गई है। इन सब अवस्थाओं में हम जीव को देखते हैं तो मुझे दिखाई देता जीव संसार की गति में भ्रमण करता दिखता है, और ऐसे भ्रमण करते ही काल में पुण्य नियोग से साधना के बल पर मनुष्यत्व को प्राप्त करके, निर्गंत दशा को प्राप्त करके जब जीव ध्यान में लीन होता है तो शरीर के साथ रहते हुए भी अपने अशरीरी स्वभाव का भेदन करते हैं। वे निर्गंत योगीश्वर होते हैं, निर्गंत योगेश्वर। ये भगवान बनने के पहले, भगवान बनने के पहले भगवान को दिखाना जो बताए उसका नाम अध्यात्म शास्त्र। भगवान बनने के पूर्व भगवत्ता के दर्शन जो करा दे उसका नाम अध्यात्म शास्त्र है। कार्य के पूर्ण होने के पूर्व, कार्य के पूर्ण होने के पूर्व, समझ में आना है मैं क्या बोल रहा हूं? कार्य के पूर्ण होने के पूर्व कार्य के दर्शन हो जाते हैं। ध्यान दो, आदित्य, कार्य के पूर्ण होने के पूर्व ही कार्य के दर्शन हो जाते हैं। कार्य के पूर्ण होने के पूर्व ही, अभी प्रारंभ किया ही नहीं है, इसके पहले कार्य के दर्शन हो जाते हैं। मैं बिल्कुल सावधानी से बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। बालक नागपुर यानी कार्य के पूर्ण होने के पूर्व ही, प्रारंभ करने के पूर्व ही कार्य के दर्शन हो जाते हैं। इस सिद्धांत को आप मानते हो क्या? मानते हो तो समझाओगे क्या? आदित्य खड़े हो जाओ। यदि आप मानते हो तो समझा भी सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, मनीष सुना ध्यान से। कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व ही कार्य के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए कार्य प्रारंभ किया जाता है। अब प्रश्न है ना, यहां सबके दिमाग क्या चल रहे हैं? जब तुम्हें कार्य के दर्शन हो ही गए तो फिर अब कार्य प्रारंभ क्यों कर रहे हो? बराबर नहीं, यही बोलोगे ना? यही निश्चय व्यवहार है। कार्य के पूर्ण होने के पूर्व, कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व ही कार्य के दर्शन हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस विषय को मैं अकेला नहीं जानता हूं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। आप समझाओगे क्या? बोलिए बेटा। ज्ञानी, कौन सी क्लास पढ़ते हो? पढ़ाई कर रहे कि नहीं? आप कॉलेज में पढ़ते हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना? क्यों कर रहे हो? हैं? पढ़ाई पूरी हो गई? अच्छा, अब क्या करते हो? हैं? व्यापार करते हो। बालक, शादी भी हो गई? अच्छा। मित्र, प्रश्न ये है, आप जो व्यापार करते हो, व्यापार किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हो तो वस्तु को पहले खरीद लेते हो कि वस्तु देख लेते हो? देख लेते हो। आपके सामने वस्तु भी रखी नहीं गई, तो आप घर में हो तो सीधे बाजार में व्यापार करने चले जाते हो, घर से वस्तु देख के जाते हो?
कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। आप अपने घर में हो, माने कि आपको मिश्री खरीदना है बाजार से, ठीक है, और आपको आपके गांव भिंड के बाजार से मिश्री खरीद कर रायपुर के बाजार में बेचना है। आप घर में हो, तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप भिंड के बाजार में आपको मिश्री दिखेगी और फिर रायपुर के बाजार में बिचते तुमको दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी ना। इस विद्या के बल पर ही लोग चल रहा है। इस भाई को समझ में आ रहा है? कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व ही कार्य के दर्शन हो जाते हैं? क्या बोले भैया? किससे? हाँ हाँ, वाह, निश्चय ज्ञानी निश्चय से हो जाते हैं। ठीक कह रहा है। किससे हो जाते हैं? निश्चय से हो जाते हैं, द्रव दृष्टि से हो जाते हैं, द्रव दृष्टि से हो जाते हैं। यदि मनीष जो विषय यहां चल रहा है इसे नहीं समझ पाया, उसका साधु बनना व्यर्थ। जो विषय यहां चल रहा है इस विषय को कोई नहीं समझता, उसका साधु बनना व्यर्थ। लोग प्रशंसा के लिए कि ख्याति मिल जाएगी कि मैं महाराज बन गया हूं, साधु बन गया हूं, लोक में प्रशंसा मिलेगी, इसके लिए साधु बनना है, तो व्यर्थ के काम है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही कार्य के दर्शन हो जाते हैं। इस दृष्टि को पढ़िए पहले। आइए, माना कि ये व्यापारी है, ये बालक जो व्यापारी है भाई, अपने व्यापार को करने के लिए जाने के पूर्व हमने इससे कहा तू अपने गांव भिंड से मिश्री खरीदना और रायपुर के बाजार में बेचना तुझे। तो घर में बैठा बैठा इसको अपने गांव के बाजार में मिश्री दिखना प्रारंभ हो जाती है। अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया, लेकिन मिश्री दिखने लगी, और दिखते ही दिखते इसको रायपुर का बाजार दिखने लगता है। बराबर। जब रायपुर का बाजार ही नहीं दिखा, मात्र इसको यह भी दिखता है कि मैंने 50 लाख की मिश्री भिंड के बाजार से खरीद ली है, सोच निर्णय में चल रहा है इसके, और जाकर के मैं रायपुर में इतना मुनाफा करूंगा, इतना लाभ पाऊंगा, और मेरी मिश्री यदि 50 लाख की मैंने यहां से खरीदी है तो कम से कम 75 में तो बिकना ही चाहिए, और लक्ष्य तो उसका 100 का है। तो उसके अंदर ये सब दिखना प्रारंभ हुआ कि नहीं? अब दो दृश्य हैं, एक पर्याय में प्रकट दर्शन, एक पर्याय में प्रकट दर्शन, एक द्रव दृष्टि में निश्चय में दर्शन। जो कमरे में पड़ा पड़ा सोच रहा था ये द्रव्य दृष्टि का दर्शन था, और जो ये जब खरीद के सामने देखेगा, बाजार में खरीदेगा, अगले बाजार में बेचेगा, इसके चाक्षुष दर्शन। परंतु इस व्यापार करने के पूर्व जो लाभ हानि का निर्णय चल रहा था, ये पहले देख पाया कि नहीं देख पाया? है? जो पूर्व में देख लेता है वो कभी घाटे को प्राप्त नहीं होता, और बिना देखे चल देते हैं उनके जीवन के निर्णय सम्यक नहीं होते। बराबर। अब आपको विषय समझ में आ गया है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या पूछा मैंने? एक बार बोलिए, क्या पूछा हमने? कार्य ब्रह्मचारी गढ़ो, कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व ही कार्य के दर्शन हो जाते हैं। बराबर। क्या रहस। ऐसे ही पाप करने वाले को सोचना चाहिए मुझे नरक के दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं, और घोर अपराध करने वाले को पता चल जाता है कि मुझे जेल के दर्शन होने लगे हैं। और
पुण्य काम करने वाले को स्वर्ग के दर्शन होने लगते हैं। परंतु अब विषय योगी के पास आते हैं। ऐसे योगी जो साधु बनने जा रहा है, जिसने नहीं मैं मुनिराज बन रहा हूं, मैं गृह त्याग कर रहा हूं, करोड़ों की संपत्ति छोड़ रहा हूं। अरे ज्ञानी, एक 50 का नोट भी आदित्य भाई तू बाजार में ऐसे फेंक के नहीं आता। 50 का नोट भी केले के खरीदने जाएगा तो बदले में तुझे केले फल दिखते हैं, तभी 50 फेंक पाता है। ऐसे ही ज्ञानी करोड़ों की संपत्ति फेंक करके जो साधु बनने जाए, उसको सिद्ध अरहंत पर्याय के दर्शन होना चाहिए। जिसको अरहंत पर्याय सिद्ध पर्याय के दर्शन हो रहे हैं, वो साधु बनेगा ना तो आनंद में डूब जाए। बोले क्या, जब 50 फेंकने वाले को केले दिखते हैं तो मैंने भी सब कुछ छोड़ने के बाद मुझे मोक्ष दिखाई देता है। कार्य प्रारंभ होने के पहले कार्य के दर्शन हो जाना चाहिए। आगे समझ में? पक्का? आगे चलूं? इसलिए मनीष भाई, साधु बनने के जब परिणाम आए तो सीधे साधु नहीं बन जाना। पहले देखना, यदि मैं सिद्ध बन पर्याय मुझे दिख रही है, अपनी सिद्ध पर्याय दिख रही है। इस बालक को अपने गांव की मिश्री खरीदते समय रायपुर के बाजार में बिकते भी दिख चुकी थी, इसने काम प्रारंभ किया। ऐसे ज्ञानी जो जीव मोक्ष मार्ग में जा रहा है, उसे संसार के सुख छोड़ने के साथ साथ मोक्ष का सुख का पता चलना चाहिए। सारी विधि विश्व की इसी सिद्धांत से होती है। किसान भी खेती में बीज बोता है तो किस सिद्धांत पर? कार्य के प्रारंभ होने के पहले कार्य दिखता है, उसको खेती में बोने के पहले फसल दिखती है दृष्टि में निश्चय से। ठीक है, दृष्टि में निश्चय से जब तक दृष्टि में वस्तु नहीं आएगी, एक पग तुम नहीं चल सकते हो। संसार में संतान प्राप्ति के लिए जीव पुरुषार्थ करता, काम पुरुषार्थ। उस काम पुरुषार्थ करने वाले को भी संतान दिखने लगती है। एक समय था बालक, एक समय था मात्र पहली कक्षा में भर्ती होना तो 25 पैसे लगते थे। सुना कहीं ऐसा आपने? स्कूल में, ये पुराने लोगों से पूछना, स्कूल में भर्ती होने जाओ तो मात्र 25 पैसे लगते थे बेटा। मालूम है आपको? अब सोचो 25 पैसे। जब मैं पहली बार पढ़ने गया तो मालूम 25 पैसे फीस के दे के आया। वो 25 पैसे तो बहुत ज्यादा हो गए। पहली में लगे थे 10 पैसे, फिर दूसरी क्लास में लगने 20 पैसे, मालूम, फिर आगे चल के लगने 25 पैसे। अब बालक 25 पैसे जब फीस के दे के आया तो मालूम है क्या सोच रहा था? मैंने एक भाई से कहा, मालूम आज मैं 25 पैसे की फीस दे के आया हूं और इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न। अब मैं ऊंची क्लास में आ गया हूं, पहली दूसरी का नहीं बचा, अब मैं आगे बढ़ गया हूं और क्या क्या दिखना प्रारंभ हो चुका था। अब मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। बड़ा आनंद में था, बहुत आनंद था। बोले 25 पैसे दे के आया हूं। जब 25 पैसे में मुँह कुछ हैदराबाद, हैदराबाद के लिए दिखने लगी। देखो इन लोगों ने नमस्ते किया, नमस्कार यहां कर रहे हैं, पर इनको ट्रेनिंग दिखना प्रारंभ हो चुकी है। कार्य के प्रारंभ होने के पहले ही कार्य दिखने लगता कि नहीं? इसी प्रकार से ज्ञानी जीव भगवान बनने के पहले, भगवान बनने के पहले, साधु बनने के पहले अपनी भगवान अवस्था को देख लेता है। वो जीव जब दिखने लगता ना, दिखने लगता ना तो काम करने मन लगता है कि वस्तु मिलेगी। दिखने लगता ना आदित्य तो काम करने मन लगता है, वस्तु मिलेगी, वस्तु मिलेगी। ऐसे ही सामायिक में निज भगवान आत्मा के दर्शन कर लोगे ना तो आपको फिर साधना करने मन लगेगा कि मैं भगवान बनूंगा। यह द्रव दृष्टि अशुद्ध में
शुद्ध के दर्शन, अशुद्ध में शुद्ध के दर्शन जिससे होते हैं उसका नाम है द्रव दृष्टि। निश्चय है। बैठो बालक। विभार नहीं नो कर्मोजनित द्रव्य भाव रूपेण चतुर्भी प्राणी जीवती। विभारने से 4 प्रकार के प्राणों से जीव जीता है, जिएगा और जिया था। पुद्गलादि पंचद्रव्याणी जीव रूपाणी, और पुद्गला जी जो 5 द्रव्य अजीव रूप है। मुत्तम अमूर्त शुद्धात्म विलक्षण। आत्मा कैसी है? अमूर्तिक, निश्चय से। लेकिन बंद की अपेक्षा से संसारी आत्मा भी प्रदीप भैया भी मूर्तिक है। स्वभाव दृष्टि से अमूर्तिक है, बंद दृष्टि से मूर्तिक है। मुत्तम, इसलिए अमूर्त शुद्धात्म विलक्षण। अमूर्त शुद्धात्म विलक्षण स्पर्श रस गंध वृणति मूर्त रुच्यते। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त जो है उसका नाम मूर्तिक है। तद्भवान मूर्ता, उसका होना मूर्तिक है। वर्ण पंचगंधा दो, वर्ण पंचगंधा दो, थोड़ा अच्छे से बोलो ना। ये द्रव संग्रह ग्रंथ की गाथा है। वर्ण रस, वर्ण रस गंध स्पर्श, ये निश्चय से जीव के नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है। परंतु व्यवहारने से बंद की अपेक्षा से जीव में है, इसलिए मूर्तिक है। लेकिन पुद्गल द्रव में ये पाए जाते हैं धर्म, इसलिए वो मूर्तिक है। स्पर्श रस गंध वर्ण, तो स्पर्श रस गंध वर्णतः पुद्गलः रूपणः पुद्गलः, पुद्गल रूपी है। पुद्गल जिदम पुनः अनुपचरित अशद्भूत भारेण, अनुपचरित अशद्भूत भारने से मूर्तमपि पुनः उपचरित, पुनः या पुनः कह रहे उपचरित असद्भूत भारने से मूर्तमपि, मूर्तिक भी शुद्ध निश्चय ने अमूर्तम। जो उपचरित असद्भूत भारने से मूर्त है वह भी शुद्ध निश्चय से अमूर्त है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्याणी च अमूर्तानि। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश और काल, ये द्रव्य अमूर्तिक ही है। निश्चय व्यवहार दोनों से कैसे है? अमूर्तिक ही है। शपदेशम और सप्रदेशी लोकमात्र प्रमित असंख्य प्रदेश लक्षण, लोकमात्र प्रमित असंख्य प्रदेश लक्षण जीव द्रव आदिम कृत्वा, जीव द्रव को आदि करके पंच द्रव्याणी पंचासी काया, काल द्रव्य को छोड़ करके शेष द्रव्य में क्या है? पंचासी का है। मालूम है ना? काल द्रव्य अस्थि है और बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वो अस्थि रूप तो है, काय रूप नहीं है, इसलिए पंचासी का ग्रहण नहीं किया गया है, अस्थि में ग्रहण किया गया है। शेष जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश ये पंचासी का है। संज्ञानानि सप्रदेशानी, सप्रदेशी होने से काल द्रव्यम पुनः, जो काल द्रव्य है बहु प्रदेश लक्षण कायत्वम अभावात अप्रदेशम, बहु प्रदेश के अपेक्षा से जो काल कायत्व है वो बहु प्रदेश की अपेक्षा से है, और बहु प्रदेश का अभाव होने से वो अस्थि रूप है। एवं द्रव्यार्थिक नैन, द्रव्यार्थिक नहीं से धर्म अधर्म आकाश द्रव्याणी कानी भवंती। धर्म अधर्म आकाश द्रव्य एकानी भवंती, ये सब भी एक है।
अखंड आकाश एक, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक। जीव पुद्गल द्रव्याणि, जीव पुद्गल काल द्रव्याणि अनेकानि भवन्ति। जीव द्रव्य अनेक, पुद्गल द्रव्य अनेक, काल द्रव्य अनेक, अनेक। कितने जीव हैं, कितने जीव हैं मालूम? आप मनुष्यों की जो संख्या है, संसार के सभी जीवों को देख लिया जाए, आप तो ऐसे मान के चलना समुद्र के अंदर एक लोटा पानी। कितने से मनुष्य हो आप? समुद्र के महासागर के अंदर एक लोटा पानी। प्रियंक कितने हो आप मनुष्य? फिर जैनी कितने हो? उस लोटे में एक बूंद, उस लोटे में एक बूंद, उसे सम्य दृष्टि कितनी हो? बूंद के करोड़ भाग करो तब तुम सम्य दृष्टि दिखाई दोगे। सच्चे साधु कितने हो? सुई की नोक पर छिपा पानी, इतने साधु हैं मात्र। महासमुद्र की दृष्टि से देखिए आप। तब भी आज अनिल भैया लोग सोचते हैं, ओ इतने साधु हो गए आजकल, इतने साधु हो गए आजकल। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? कितने साधु हैं आजकल? कितने से साधु? नवीन 16 से पिछी हो गई तो लोग हल्ला करने लग गए। इस वर्ष के चातुर्मास में जैन दिगंबर परंपरा में 1600 है। एक पुस्तक आती है, उसमें चारों संप्रदाय के साधुओं के चातुर्मास की सूची रहती है। वो हो सकता है एक आध महीने में आ जाएगी। तो उसमें आप गिनो कितने साधु। फिर उन साधुओं के अंदर कितने साधना के साधु, कितने भेष के साधु। दुर्लभ से दुर्लभ शुद्ध भाव धरना। दुर्लभ है रत्नात्रय का पालन, दुर्लभ है दीक्षा का धरना। ओ दुर्लभ है दीक्षा का धरना। दुर्लभ से दुर्लभ है शुद्ध भाव धरना, शुद्ध भाव धरना। पशु पक्षी, बकरी बैल भैंस, इन जैसे परिणाम न हो पाए, हार्दिक दुर्लभ है। जब तक मैं इधर हूं तब तक तुम इधर देखते मेरी तरफ, और जैसे मैं इधर देखूं ना तुरंत तुम देखते बज्ज कुमार की तरफ। बिना किसी के डर के स्थिर बैठना, ज्ञायिक स्वरूप हो हम, ज्ञायिक स्वरूप हो। एकांत शून्य कक्ष में एकमात्र अपने से मिलके रहना एक घोर तपस्वी की चुनौती है। एकांत कक्ष में मात्र अपने से मिलके रहना एक घोर तपस्वी की साधना है। कहूं प्रियंक ग्रंथों को विराजमान करके दिन निकाल देना सरल है, निर्गंथों के बीच में रहना सरल है, गृहस्थों के बीच में रहना बहुत सरल है, भीड़ में मुस्कुरा के जी रहना बहुत सरल है। एकांत शून्य कक्ष में
निज आत्म गुणों के साथ जीना, ये मेरे मित्र दुर्लभ से दुर्लभ है। सूने कमरे में बैठ करके नवीन को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और काली कोठरी में और आंखों पर काली पट्टी चढ़ा दो, तब भी हमारे भैया को अपनी सासू बिटिया का चेहरा दिख जाता है। बोलो नवीन, मनीष, काली कोठरी में बंद कर दिया तुम दोनों को, वो आंखों पे काली पट्टी बांधी और काली रात्रि है, फिर भी मित्र जब पत्नी की याद आती है तो आंखों पे चढ़ी काली पट्टी, तब भी उसका चेहरा दिखता कि नहीं दिखता? ईमानदारी से बोलिए। सूने कक्ष में हूं, कमरे में अकेले आप, और इन्होंने जाकर के काली पट्टी और आंखों पे बांध दिए, और काली रात्रि भी है, कृष्ण पक्ष, कमरे में कोई प्रकाश नहीं है, आंखें बंद हैं, तब भी पत्नी का चेहरा दिख सकता कि नहीं? दिख सकता ना? दिख सकता ना? हे मित्र, जैसे पट्टी बंद होने पर भी पत्नी दिखती है, ऐसे शरीर के अंदर होने पर भी निज भगवान आत्मा दिख जाए तो तू परमात्मा बन। यह योग धारा। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा मित्र। मनीष बराबर, नवीन बराबर, बराबर, बस। अब सोचिए, जब काली पट्टी बंधे होने पर नारी का चेहरा दिखता है, अब आप बड़े प्रेम सा, श्रद्धा से उन योगियों को नमस्कार करो कि खुले नग्न बदन होने पर भी जो किसी को नहीं देखते हैं, उनके परिणामों को नमस्कार हो। विराजो ज्ञानी, यह है दृष्टि, यह है दृष्टि। लंबी श्वास खींच करके अपने को संभाल के रखना, ये भिन्न पुरुषार्थ है। बिना लंबी श्वास खींचे अपनी श्वास को अपनी श्वास में रखना, यह निर्गंतता की साधना, यह साधना। इसलिए जीव द्रव्यमाद्यम कृत्वा धर्म धर्म आकाद्रविंच मूर्तानि सपदेशम लोक मात्र संख्य प्रदेश लक्षण जीव द्रव्यम असंख्य जीव द्रव्य पश्चात पंच द्रव्याणि पंचाशिकानि संज्ञानी सप्रदेशानि काल द्रव्यम पुनः बहु प्रदेश लक्षण अभावात अप्रदेशतम बहु प्रदेश के अभाव प्रदेशी एयं द्रव्यार्थिक नयन धर्म धर्म आकाश द्रव्याणि एकानि द्रव्यार्थिक एक एक द्रव्य धर्म धर्म आकाश जीव पुद्गल द्रव्याणि अनेकानि जीव अनेक, इसी पर आपने बात की थी अभी, अनेक हैं। तो फिर मैंने क्या बोला आपसे, कितने से मनुष्य? अच्छा देखो मित्र, मनुष्यों में तुम जैनी कितने से हो मालूम? एकमात्र वनस्पति काई बड़पति काई अड़ंता अड़ंता, बड़पति काई अड़ंता अड़ंता अनंता अनंत वनस्पति, अनंता अनंत वनस्पति का है पुष्पेंद्र, अनंता अनंत। ठोक लो पीठ अपनी मित्र संजय, अरे उसकी नहीं अपनी ठोक लो। सुनो, एक बीच में बात बताता। बेटा नागपुर क्या पढ़ रहे हो? पूरी हो गई? बेटा कोई सर्विस सर्विस लग गई?
अच्छा कर रहे हो, सर्विस तो ठीक है। एक बार मैं भिंड गया, सो वहां पर जितने मतलब बिल्डिंग है, जितनी धर्मशाला है, जितने लॉज, जितने शून्य स्थान, सुब्र सारी याद है आपको? चारों ओर छात्र, पूरे सिटी में छात्र ही छात्र दिख रहे। मैंने पूछा एक भाई से, ये डाकुओं का क्षेत्र, इतने विद्या कब से आ गई यहां पर कि ये एकदम? बोले महाराज जी इस समय तो जहां देखो वहां सब भरे पड़े हुए। बोले क्यों? पता नहीं, भारत सरकार की तरफ से कोई सेंटर आया था वहां पर, हैं? क्या का? वो सेंटर लगा हुआ था, पूरे देश के छात्र आए। तो मैंने पूछा भाई क्या है? बोले महाराज जी मात्र सीटें 1000 हैं, 1000। परीक्षा देने वाले यहां हैं 10,000। बोले 10,000 छात्र यहां परीक्षा देंगे, इसमें से मात्र खोजोगी कितने की? 1000। अब सोचो बेटा, वहां पर जिसकी 1000 में नाम आ जाए तो कैसे हो सकता है? पहले तो आजकल कॉलेज इतने खर्चीले हो गए हैं कि फेल पास तो छोड़िए, उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तब बच्चे मुस्कुराते हैं। पूछो ये भाई हमारे मनोज जयपुर, इनने अपने बच्चे को बंबई भेजा तो मुस्कुरा रहे थे। बोले महाराज जी हमारे बच्चे का एडमिशन बंबई में हो गया। प्रदीप ये मुस्कुरा रहे थे, पढ़ाई नहीं की, अभी कोई लिखाई नहीं, मात्र एडमिशन होने पर भैया इतने मुस्कुरा। बोले मेरा बेटा बंबई जा रहा है। मित्र सुनिए, जब तुम एडमिशन होने माह से 1000 अथवा 1000 सीट में तुम्हारे बच्चे का नाम आया है, अथवा जिस बच्चे का छात्र का नाम, वो कितना मुस्कुराता है। ऐसे बेटा बड़पति काया अड़ंता अड़ंता, वनस्पति काय कितने? अनंतानंत। वो अनंत अनंत वनस्पति कायों में से किसी एक जीव का मनुष्य बनने का सौभाग्य मिले। अब सोचो बेटा, अपनी पीठ ठोक लो, हम उसमें से हैं एक। बैठ बालक, फिर इनको कहो इधर मुड़ के। बोले नाली के कीड़े, बोल बेटा, खड़ा हो जा। क्या बोलो इनको? ज्ञानियों सुनो, नाली के कीड़े। अरे उनसे नहीं बोल रहे अपन, तो ये कह रहे हैं ज्ञानियों सुनो, नाली के कीड़े। अभी टुको, और क्या बोलोगे? खुजले कुत्ते के सिर में कीड़े। ओहो, मृतक गाय के शरीर में कीड़े। इतनी बेटा नहीं, ये मनीष सोच करके आए थे, वो 3 दिन बाद देखने गए, वो सोच में घूम रहे थे कीड़े सूड़े। मित्र अब सोचो, तुमको अपनी मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं दिख रही है आज? उन सारे कीड़े मकोड़ों में से तुम कैसे बन गए मनुष्य, इसकी तुम्हें चिंता नहीं है, पुनः भोगोगे कि बनने कीड़े। क्या हुआ बेटा? देख लो गौरव, तुम भी ऐसे ही लगते थे छोटे में। ये बच्चा है ना, नागपुर के चातुर्मास में इतना एकदम शांत। बोले गुरुजी हम चौका लगा रहे हैं। मालूम क्या बोलते? बोले गुरुजी हम चौका लगा रहे हैं। बेटा इतना इतना घबरा के क्यों? बोले क्या मालूम, इतनी भीड़ में मुझे भी आप देख पाएंगे क्या? हाँ, इतना भोला चेहरा अजीब का। बोले इतनी भीड़ में बड़े बड़े अरबपति खरबपति बैठे हैं, मेरा चेहरा भी दिखेगा क्या आपको? बेटा प्रभु के द्वार में सबको स्थान होता है। बैठ जाओ। अब नहीं कहना इससे मैं गरीब हूं सुमित, नहीं कहना गरीब हूं सुमित, मैं सब दिखा दिया आपको।
बृहस्पति काया, वायु काया असंख्य संख्या, देव काया असंख्य संख्या, ओहो अब काया असंख्य संख्या, देव काया असंख्य संख्या, ये सब पूर्वी काया असंख्य संख्या, जल कायक, पृथ्वी कायक, वायु कायक, ये सब कितने हैं? अग्नि कायक, असंख्यात असंख्यात हैं। लेकिन वे असंख्यात भी कैसे हैं? तुम गिन नहीं पाओगे, ऐसे हैं। वो वनस्पति का है शास्त्री बेटा, बड़पति का अनंत अनंत। अब मान लो मेरी बात को, वो अनंत अनंत में तुम्हारा नंबर लग गया इधर आने का, तो कभी तो मेरे मित्र परमेश्वरों शांति से बढ़ेगा तो ध्यान कर लिया कर। ज्ञानी सुन रहा कि नहीं बेटा, कि मैं मनुष्य हो गया, पर मैं मनुष्य हो गया इसका आनंद नहीं लुटता हूं। मैं क्या सोचता हूं, मनुष्य होने पर भी कार्य के पहले भूल गए क्या? क्या कार्य के पहले कार्य को देख लो। मैं मनुष्य हूं, मैं सिद्ध बनना मेरा कार्य है, उसके पहले मैं अपने कार्य को देख लेता हूं। अशरीरी सिद्ध भगवान।